हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट और यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है ईदगाह और इसके राइटर का नाम यानी कि इसके लेखक का नाम है जो कहानी लिखी है प्रेमचंद। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फुल चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे पूरी हिंदी में। और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, आप वहां से जाकर इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वीडियो में से ये चैप्टर पढ़ लिया तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आने वाले। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मुख्य कलाकार, यानी कि इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन है। बच्चों, पहला मुख्य कलाकार है हामिद। ये 4-5 साल का एक बच्चा है, दुबला पतला सा, इसका नाम हामिद है। ये अपनी दादी के साथ रहता है जिसका नाम है अमीना। ठीक है, और इसमें इसके दोस्त यानी कि इसके मित्र, इसके फ्रेंड का भी जिक्र किया गया है। उसमें से एक है मोहसिन, दूसरा है महमूद, तीसरा है नूरे और चौथा है सम्मी। 4 दोस्तों का जिक्र किया गया है। एक चौधरी कायम अली का भी जिक्र किया गया है। बच्चों, ये कयाम अली नहीं है, कायम अली है। ठीक है, कायम अली। ठीक है, तो चलिए सेकंड टॉपिक है आपका, कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिल रही है हमें कहानी से, और जानकारी प्रेरणा। तो बच्चों, प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई कहानी है ईदगाह, उसमें भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। बच्चों, ये कहानी का जो मुख्य पात्र हामिद है वो अपनी दादी के साथ यानी कि अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अब हामिद के चरित्र के बारे में बात करें तो बच्चों, ये अभावग्रस्त जीवन के कारण यानी कि जो बच्चों को बचपन में उपलब्ध होना चाहिए वो हामिद को उपलब्ध ना होने के कारण हामिद के पास, तो वो समय से पहले ही समझदार होना और अपनी इच्छाओं को दबा लेना, ये दर्शाया गया है कहानी में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है किस प्रकार हामिद जो है अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, करना सीख लेता है। मतलब समझौता करना सीख लेता है कि ये चीज़ नहीं मिल रही तो चलो कोई नहीं, समझौता करना सीख लेता है। तो यही बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब, जिसका नाम है ईद का दिन। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। सभी लोग अपना कामकाज निपटाने के बाद ईद के मेले में जाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश थे। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं था, घर गृहस्थी की जो परेशानियां थी उससे कोई मतलब नहीं था उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके अब्बा जान यानी कि उनके पापा जी जो हैं पैसों का इंतज़ाम करने के लिए चौधरी कायम अली के घर जा रहे थे। चौधरी कायम अली, मैंने आपको बताया कि चौधरी कायम अली का भी एक कैरेक्टर है, वो इसी जगह पर है। चौधरी कायम अली के पास वो उधार लेने जा रहे थे। अगर चौधरी कायम अली ने पैसे उधार नहीं दिए तो ईद का त्यौहार ये बच्चे नहीं मना पाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है, उनका ये ईद का त्यौहार जो है अगर उसने उधार नहीं दिया तो मुहर्रम के जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुख्य पात्र। बच्चों, जो इसका मेन कैरेक्टर है हामिद, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी का नाम है अमीना के साथ रहता है। ठीक है बच्चों, उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, परंतु उसे ये बताया गया है कि उसके अब्बा जान यानी कि उसके पापा जी जो हैं वह रुपये कमाने गए हुए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। ठीक है, इसीलिए वो इन बातों से अनजान है और खुश है। अब का आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ईदगाह का सफ़र। हामिद की दादी अमीना उसको 3 पैसे देकर मेले भेज देती है
और हामिद के साथ उसके 4 मित्र होते हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी। गांव से बच्चे मेले की ओर चल देते हैं, हामिद भी साथ में होता है। रास्ते में वो बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं, फलदार वृक्ष देखते हैं। वृक्ष मतलब होता है बच्चों पेड़, ठीक है, पेड़। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते, यानी कि बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं, उसके होने के नाते हर चीज़ को देखकर उसके बारे में बातचीत कर रहे थे आपस में। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक बच्चे ने कहा कि यहाँ पर सिपाही कवायद करते हैं, ठीक है। तो मोहसिन का कहना यह था कि पुलिस वाले ही चोरियाँ करवाते हैं। ये जानकर हामिद चौंक गया कि पुलिस वाले चोरियाँ कैसे कराते हैं। इस प्रकार बालकों में, मतलब हर बच्चे की पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधाराएँ थी, यानी कि अलग अलग बात बता रहे थे अपनी, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ईदगाह में ईद की नमाज का नज़ारा, ठीक है। ईदगाह में नमाज का नज़ारा कुछ अलग ही था। नमाज के वक्त लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनके मन में अपार श्रद्धा है, यानी कि उनके मन में अपने अल्लाह को लेकर, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास है। उनके भीतर भाईचारा की भावना जो होती है, उनको आपस में जोड़े रखती है। कोई भी धर्म हो बच्चों, आपस में लोगों को जोड़ता है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, ठीक है। आइए, आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है हामिद और उसके मित्रों का मेले में सैर सपाटा। ईदगाह में नमाज के बाद बच्चों, ईदगाह में नमाज के बाद हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं, यानी कि झूलों में झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा देखता रहता है उनको, क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं और वो सिर्फ देखता रहता है बेचारा। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है। बच्चों, भिश्ती का मतलब होता है जो पानी वानी भरता है ना कुएं से, उसको हम भिश्ती कहते हैं। तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, यानी कि हामिद जो ना कहता है कि ये तो खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, टूट कर गिर जाएंगे और टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हाथ से फिसलते ही ये टूट जाएंगे, इस तरीके की कुछ निंदाएं करता है। लेकिन है तो वो भी बच्चा, लेकिन ललचाई निगाहों से वो उन्हें देखता है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। मेले के अंत में बच्चों, मेला जब ख़त्म होने वाला होता है, लोहे की दुकान पर हामिद चिमटा देखकर अपनी दादी अमीना की याद आ जाती है उसे, ठीक है, ख्याल आ जाता है। जब उसकी दादी रोटियां बनाती थी तो उनकी उंगलियां जल जाया करती थी उसकी दादी की, तो इस वजह से उसको ख्याल आता है। तो दुकानदार से मोल भाव कर वह चिमटा खरीद लेता है। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हामिद का अपनी दादी अमीना के प्रति प्यार। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वे चौंक जाती है। पूछने पर हामिद बताता है उसने 3 पैसे का ये चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और पूछती है कि पूरे मेले में तुम्हें खरीदने के लिए और कोई चीज़ नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव, यानी कि अपनी नज़रों को झुकाकर बताता है कि दादी आपकी उंगलियां तवे पर रोटी पकाते हुए जल जाया करती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। ये सुनकर बुढ़िया, यानी कि उसकी दादी का क्रोध, जो गुस्सा था, वो तुरंत प्यार में बदल गया। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसके प्यार, उसके विवेक, उसकी समझदारी को देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देखकर इसने अपने मन को किस तरीके से मनाया होगा, ये सोचने लगी। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी याद रही। ये सब सोचकर अमीना का मन अंदर ही अंदर गदगदाने लगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दादी अमीना का मन भर आया। बच्चों, अमीना के बाद का है, का लगा लीजिएगा। दादी अमीना का मन भर आया। दादी अमीना एक बच्चे की तरह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी।
परंतु हामिद इस रहस्य को यानी कि इस बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा था कि दादी उसके त्याग तथा अनुभव कर भाव विभोर हो रही थी। मतलब उसके जो त्याग था, उसने जो त्याग दिया था, मिठाइयों को त्याग दे दिया था, खाने पीने की चीज़ें नहीं खाई उसने, चिमटा ले आया दादी के लिए, ये त्याग था उसका। तो इस बात को लेकर दादी भाव विभोर हो गई, मतलब दुखी सी हो गई एक तरीके से। हामिद ये नहीं समझ पा रहा था कि वे तो दादी के लिए चिमटा लाया है, तो दादी रो क्यों रही है, क्योंकि वो छोटा था, काफ़ी छोटा था। मैंने बताया था आपको कि 4-5 साल का बच्चा था वो, ठीक है। टॉपिक आता है व्याख्या। इस कहानी का यानी कि निष्कर्ष, निचोड़ भी कह सकते हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं जिन्हें वे खिलौने और मिठाइयों पर खर्च नहीं कर पाता, जबकि उसके साथी रंग बिरंगे खिलौने, सुंदर सुंदर खिलौने खरीदते हैं और मिठाइयाँ खरीदते हैं जो हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। ऐसे में हामिद अपने आप को समझाने के लिए खिलौनों की निंदा करने लगता है कि खिलौने तो मिट्टी के हैं, अगर ज़मीन पर गिर गए तो टूट जाएंगे, इस तरीके की निंदाएं करने लगता है वो। परंतु उसका बाल सुलभ मन, यानी कि वो भी तो बच्चा है, उसका बच्चे वाला मन जो है उन खिलौनों को ललचाई नज़रों से देखता है और कुछ देर अपने हाथ में लेना चाहता है, उन खिलौनों को लेकर देखना चाहता है। उसके हाथ खिलौनों की तरफ बढ़ते हैं, परंतु साथी भी उसकी तरह बच्चे ही हैं। मतलब उन्होंने खिलौने खरीदे हैं, वो इतने बड़े त्यागी तो नहीं हो सकते, यानी कि देनदार नहीं हो सकते कि वो अपने खिलौने उसको खेलने के लिए दे दें। इसलिए उनका भी नया नया शौक़ है खिलौनों से खेलने का। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।